कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन शुरू करी थी हमने रिडक्शन में, जो एल्केन ग्रिग्नार्ड रिडक्शन में ग्रिग्नार्ड हमने खत्म कर दिया था। रिडक्शन पढ़ रहे थे, रिडक्शन में हमने पहले जिस्ट टाइप तैयार करी थी जो हम सारा पढ़ने वाले उनकी, और उसमें अब जो हमने पहले क्या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन शुरू कर दी थी और कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए थे, उन एग्जांपल्स को ही कंटिन्यू करते हैं एक बार लास्ट एग्जांपल फिर से रिवाइज करके। चलो, क्या एग्जांपल किया था हमने बोला था अगर जब हम नॉर्मल क्या कर रहे थे, एल्कीन पे H2 पैलेडियम डाल रहे थे, H2 कैटलिस्ट कोई भी डाल रहे थे, एल्कीन रिड्यूस हो जा रही थी। अगर दो एल्कीन थी तो हमने देखा था कि जो ज्यादा क्राउडेड वाली है वो लेट रिड्यूस होगी, जो लेस क्राउडेड है उस पर ज्यादा इजीली हो पा रहा था क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन इजी थी। एल्कीन और एल्काइन में एल्काइन का इजीली रिडक्शन था, तो जब भी वन इक्विवेलेंट की बात कर रहे थे जिसका इजीली रिडक्शन हो रहा था उसको हम सबसे पहले कर दे रहे थे। और अगर एक्सेस में लिया था H2 पैलेडियम तो दोनों के दोनों डबल बॉन्ड्स हो या ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी है एक्सेस में हो जाएंगे। वन इक्विवेलेंट है तो हमें देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव डबल बॉन्ड कौन है हाइड्रोजनेशन की तरफ। हमने एक ये सब किया था, और एक एग्जांपल हमने देखा था अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड एल्कीन हो तो। कॉन्जुगेटेड एल्कीन का एग्जांपल देखा था हमने, इसमें H2 पैलेडियम डाला, पैलेडियम डालो प्लैटिनम डाल दो और वन इक्विवेलेंट ही डाला था, तो इससे जो प्रोडक्ट मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, ये मिल रहा था। ठीक है, इसमें मैंने लास्ट टाइम एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट भी बनवाई थी कि एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की तरह जाता है, तो उससे हमें ऐसा मिलता है अगर वन इक्विवेलेंट डालेंगे। अगर हमने क्या डाला, एक्सेस में डाल दिया, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट में दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे। बेसिकली वो पहले ये बनेगा उसके बाद हमारा ये बनेगा। ठीक है, पहले तो यही बनेगा, दोनों स्टेप, दोनों उसमें पहला स्टेप इसमें भी यही होगा, फिर लास्ट में क्योंकि एक्सेस है एक और H2 पैलेडियम आएगा और इसको भी रिड्यूस करके ये बना देगा। ठीक है, तो एक्सेस में तो सारे रिड्यूस होने ही है, कहानी हमें उसकी नहीं करनी, वो तो हमें पता है सारे रिड्यूस करने हैं। तब के क्वेश्चंस बनते हैं, फंस सकते हैं कि जब एक इक्विवेलेंट दिया हो और हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस हो करने के लिए। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन होगा तो अगर एक इक्विवेलेंट दिया है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन इस प्रोडक्ट बनने के लिए एक क्या रिक्वायरमेंट है कि ये जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन है इसकी स्टीरियो कैसी हो, कि सिस फॉर्म में प्रेजेंट हो। ठीक है, अभी तो जैसे देखो ओपन चेन है, तो अगर मालूम मैं इसकी जगह क्या दे देती, ये भी दे देती, ये क्या हो, ये दे देती तो क्या होता है, ये रोटेट, क्योंकि ओपन चेन है इसमें तो रोटेशन इजीली पॉसिबल है, तो उसमें H2 पैलेडियम डालती मैं वन इक्विवेलेंट, तो भी मुझे क्या मिलता है, यही मिलता है एंड में, क्योंकि रोटेशन रोटेट कर देता और फिर ये अपना वो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना के ऐसा बनाया था। क्यों जरूरत थी इसमें, मतलब सिस की जरूरत क्यों है, हमने एक ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी लास्ट टाइम ऐसे कुछ। ठीक है, एच एच ये बनाया था, तो ये कुछ ऐसे हो रहा था, तो इस ट्रांजिशन स्टेट के लिए बेसिकली क्योंकि 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बननी होती है, इस वजह से ये क्या है, सिस होनी चाहिए, ट्रांस के साथ ऐसी वाली ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन पाएगी। ठीक है, ये बना चुके थे हम, बस मैं बता रही हूँ क्या इसकी वजह से क्या है, सिस होना चाहिए और कुछ नहीं है। तो चलो अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। अगर क्या हो, ये वाला एग्जांपल है, तो इसमें अगर मैं वन इक्विवेलेंट डालूंगी तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, वन इक्विवेलेंट वाले ही करते हैं हम, एक्सेस में तो हमें पता है सारा हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा H2 रेडियम या प्लैटिनम। अगर ऐसी कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, एल्कीन तो ये भी कॉन्जुगेटेड ही है और सेम चीज डाली है, तो आप कैसा प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ऐसा मिलेगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लेना, रोक लेना। ये भी तो सिसी है, ये और यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी बन जाएगा अगर मैं दे दूं, कि मैंने फिर से 20th पे शुरू कर दिया, I don't know। चलो, अगर मान लो ऐसा हो, ये है और ये है, इसमें मैंने डाला H2 पैलेडियम वन इक्विवेलेंट, तो बताओ रिएक्शन होगी या नहीं होगी, होगी। होगी क्योंकि यहाँ पे भी रोटेशन पॉसिबल है ना, यहाँ पे भी रोटेट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्री रोटेशन है इधर भी, तो रिएक्शन तो होगी ही इधर भी। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट हमें मिलेगा कुछ ऐसा। चलिए, इस मॉलिक्यूल में हमने रोटेशन रिस्ट्रिक्ट कर दी,
लेकिन यहाँ पे सिस है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा वन इक्विवेलेंट के साथ। अगर कुछ ऐसा होता, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, अब यहाँ पे रोटेशन ब्लॉक्ड है, अब कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने रिंग्स बना बना के पूरा लॉक कर दिया सिस्टम। ठीक है, तो नो रोटेशन पॉसिबल, यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो अभी सिस फॉर्म में नहीं आ पाएगा। अब मैंने वन इक्विवेलेंट डाला तो क्या रिडक्शन तो होगी, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन बीच में नहीं आएगी, कोई भी इनमें से कोई भी एक, क्योंकि दोनों बराबर ही है, मतलब दोनों बराबर क्राउडेड है, तो दोनों में से कोई भी एक रिड्यूस करवा दो। ठीक है, मैंने ये रिड्यूस करवा दिया, इसको रहने दिया, तो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, बीच में नहीं आएगा डबल बॉन्ड, ये होगा। रिडक्शन तो अब भी होगी, डबल बॉन्ड तो रिड्यूस कर ही सकता है ना वो, बस 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी। ये है और ये है, यहाँ पे हो पाएगी रिएक्शन, बताओ, मतलब रिएक्शन तो होगी, क्या होगा, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन पाएगी, यहाँ पे नहीं बनेगी। हमें एक ही बॉन्ड होगा। हाँ, नहीं बनेगी, एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे, तो एक को रिड्यूस कर दो, एक को एज इट इज रहने दो, क्योंकि इधर भी कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है। चलो, तो अब हमने देखा था कि जैसे एक बार देखा था कि एस्टोपैरिडियम रिड्यूस करता है काफी सारे ग्रुप्स को, बेंजीन के डबल बॉन्ड्स को भी रिड्यूस करता है, लेकिन उसे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ऐसे काफी सारे बॉन्ड्स है जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कर सकता है। ठीक है, तो एक बार टेम्परेचर डिपेंडेंस देख लेते हैं इसकी, H2 कैटलिस्ट की। टेम्परेचर डिपेंडेंस, हमने देखा था कि ये भी रिड्यूस, हमने जब जिस्ट लिखी थी एक समरी टाइप, तो हमने लिखा था कि इनको भी रिड्यूस करता ही है। तो ये है और ये है, ये तो ऑर्डर है। ठीक है, इन सब का रिडक्शन ये कहाँ कर देता है, 10 to 30 डिग्री सेल्सियस पे रिड्यूस इन्हें कर देगा आराम से। ठीक है, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे कर देगा। इसके बाद आते हैं, मतलब ये पूरा ऑर्डर ऐसे स्ट्रेट में ही चल रहा है। फिर आते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, फिर इसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड एन, फिर NO2 को भी रिड्यूस कर सकता है ये, और इनके लिए टेम्परेचर चाहिए 30 to 50 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद आता है RX, और फिर लास्ट में आता है बेंजीन। ठीक है, RX और बेंजीन के लिए इसको, RX को चाहिए 50 to 100 डिग्री सेल्सियस, और बेंजीन को चाहिए 100 to 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो रिड्यूस कर देगा, लेकिन कहाँ, कहीं कहीं पे इसको टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अगर उनका टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो नहीं कर पाएगा। चलो कुछ एग्जांपल्स, लेट्स सी। अगर है R CH डबल बॉन्ड O, इसमें मैं डालू H2 पैलेडियम, तो क्या प्रोडक्ट था, लास्ट टाइम लिखवाया था, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस करूंगी तो, मैम अल्कोहल। हाँ, तो यहाँ पे अल्कोहल मिल सकता है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं पॉसिबिलिटी का किस किस को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन ये नहीं जरूरी कि इसके लिए बेस्ट मेथड है। हम एल्डिहाइड को अल्कोहल में किसी और मेथड से रिड्यूस करवाते हैं, लेकिन अगर एस्टोपेरिडियम भी हो तो वो रिड्यूस कर सकता है उसे। कीटोन है, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या हो जाता है R2CHOH। तो यहाँ से एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। RC ट्रिपल बॉन्ड CH इसको रिड्यूस करता है, तो पहले तो ये एल्कीन बनाता है, लेकिन फिर फाइनली एल्केन देता है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें हमेशा क्या मिलता है, एल्केन ही मिलेगा। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट यही होगा। तो अगर एल्कीन में H2 पैलेडियम डालेंगे तो हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा। ये बस स्टेप्स है जाने के। RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें भी क्या बनता है, RCH डबल बॉन्ड NH, क्या नाम था इसका बताओ, इमीन। इमीन। और ये बहुत अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो कहीं भी बनेंगे ये चेंज हो जाएंगे, रिडक्शन करा तो ये हो गया। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला जो टाइम था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या था, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH किस में कन्वर्ट हो रहा था, डबल बॉन्ड O में। अगर मेरे सोल्यूशन में बेसिकली वाटर है तो ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिफ्थ था RNC। ठीक है, ये रिड्यूस होके बना रहा था RNH डबल बॉन्ड CH2, और बाकी ये RNH2 CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सेकेंडरी अमीन बन जाता है। ये प्राइमरी अमीन था, ये सेकेंडरी अमीन है। 6 RC डबल बॉन्ड O OH
इसको रिड्यूस करके क्या बनाएगा? बताओ। अल्कोहल। मैम अल्कोहल। ये नहीं करता है रिएक्शन, ये भी नहीं करता। ठीक है, एक बार वो समरी जाके चेक करना जिसमें लिखाया था। तो H2 पैलेडियम से एल्डिहाइड कीटोन्स तो रिड्यूस होंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड्स, ये सब रिड्यूस नहीं होंगे। याद रखना ये चीज। बेसिकली एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स नहीं रिड्यूस होंगे। ठीक है, उसको एसाइल क्लोराइड को छोड़ के। ये तो रिड्यूस हो रहा है, सी डबल बॉन्ड OCl, पर एसिड नहीं रिड्यूस हो रहा, अमाइड नहीं रिड्यूस हो रहा। एनहाइड्राइड की बात करें तो वो भी नहीं रिड्यूस होगा। एनहाइड्राइड क्या था? सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O, R, ये भी नहीं रिड्यूस होगा इससे। ठीक है, अब बात करते हैं 9th। इसमें डाल रहे हैं H2 पैलेडियम एक्सिस में, और इसमें डाल रहे हैं H2 पैलेडियम 1 इक्विवेलेंट में। तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? ज्यादा रिएक्टिव कौन है कार्बोनिल और डबल बॉन्ड में से? देख लेते हैं ऑर्डर पीछे। यहाँ पे आ रहा है कार्बोनिल, यहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड। कौन है ज्यादा रिएक्टिव? डबल बॉन्ड। तो अगर एक्सेस है, एक्सेस में तो दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे, कार्बोनिल नॉर्मल में, ये ऊपर वाला अल्कोहल में। और अगर 1 इक्विवेलेंट है तो सिर्फ डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, हमारा कार्बोनिल एज इट इज रहेगा। ठीक है, CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH, और C डबल बॉन्ड O, OET। इसमें डाला है H2 पैलेडियम एक्सेस में। तो बताओ कौन कौन से ग्रुप्स रिड्यूस हो पाएंगे? सबसे ऊपर वाला। मैम ऊपर वाला। सिर्फ एल्डिहाइड रिड्यूस होगा, बाकी और कोई रिड्यूस नहीं हो पाएगा। ना एसिड होगा ना एस्टर होगा। ठीक है, एस्टर भी हमारा एसिड डेरिवेटिव है, वो भी रिड्यूस नहीं होगा। तो एसिड, अमाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, इनमें से कोई रिड्यूस नहीं कर पाएगा H2 पैलेडियम। तो ये हम एज इट इज रहने देते हैं, इसे भी ऐसे रहने देते हैं, और इसको भी ऐसे रहने देते हैं। चलो, RX लेंगे तो RX के साथ क्या बनाएगा H2 पैलेडियम? हमारा एल्केन बना देगा, RH बना देगा, RH प्लस HX इट विल मेक। चलो, अब जो ये स्टीरियो सिलेक्टिव थी वो देख लेते हैं कि स्टीरियो सिलेक्टिव कैसे था। अब देखो, हमने देखा कि सिन एडिशन हो रहा है हमारा। H2 जो H2 ऐड करता है वो सिन एडिशन के थ्रू ऐड करता है। तो यहाँ पे लिख लो, स्टीरियो सिलेक्टिव मतलब डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स इस स्टीरियो सिलेक्टिव। C डबल बॉन्ड C, Me, Me, H, H, ये सिस है। इसमें मैंने डाला D2 डाल रही हूँ और साथ में निकल डाल रही हूँ। ठीक है, H2 डालूंगी तो फिर कोई स्टीरियो केमिस्ट्री का पॉइंट ही नहीं रहेगा, तो इसमें मैंने D2 डाला, और सिन एडिशन तो कर रहा ही है ये। तो अब देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाता है यहाँ पे। चलो प्रोडक्ट बाद में लिखेंगे, पहले देखते हैं कि हमें बनाना कैसे है। अगर मैं इस एल्कीन के लिए न्यूमैन लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी? ये बना दिया यहाँ पे, एक Me, एक H, और ये पीछे वाले कार्बन का Me, और ये पीछे वाले कार्बन का H। ये ठीक है, ये मैंने एल्कीन के लिए लिखा है बेसिकली। ये समझ आ रहा है? एल्कीन क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, Me सामने, H सामने। यस मैम। ठीक है, D2 जो एडिशन कर रहा है वो कर रहा है निकल, मतलब D2 एडिशन करेगा, वो कैसे एडिशन करेगा? सिन एडिशन करेगा, यानी कि सेम साइड से आएगा। अब मैं D2 दिखाना चाहती हूँ, इस पे कैसे दिखा सकती हूँ? ये है Me, ये है H, वेट, Me, H, Me, H। ठीक है, एक आगे वाला कार्बन, एक पीछे वाला कार्बन। अब D2 कैसे आ रहा है? D2 भी सेम साइड से आ रहा है। ठीक है, तो एक D और एक D, हमने दोनों D क्या दिखा दिए? सेम साइड पे दिखा दिए। अब इससे मैं क्या बनाना चाहूँ? इससे मैं फिशर प्रोजेक्शन बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगी? Me,
Me तो दोनों यहाँ पे है, एक साइड पे H, एक साइड पे D, एक साइड पे H, एक साइड पे D, यही बनेगा इससे। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या बना, Me H D H D Me। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? यस मैम। ध्यान से देखो, ध्यान से। मैम इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो क्या हो जाएगा ये, क्या बोलते हैं इसे कंपाउंड्स को? मैम मीजो मीजो बोलते हैं। नहीं, मीजो जिसमें कायरल सेंटर्स तो हो, एसिमेट्रिक सेंटर्स हमें दिख रहे हैं कार्बन के, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो मीजो हो जाते हैं, तो उसका तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो सिस से हमें क्या मिला ये। अब मैं इसका ट्रांस ले लेती हूँ। अगर मैंने इसका ट्रांस लिया तो C डबल बॉन्ड C Me H H Me। अब इसमें मुझे D2 निकल डालना है, तो देखना है कि क्या बनेगा। इसी प्रोसेस से करके देख लेते हैं एक बार। Me H H Me। ठीक है, अब इसमें D2 ऐड किया, D2 निकल Me H H Me D2, एक D यहाँ पे और एक D यहाँ पे। D2 तो दोनों के सेम साइड से ऐसे आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, Me H, मतलब ये वाला कार्बन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। बाकी तुम लोग जैसे करते हो वैसा कर सकते हो, जैसे भी तुमने सीखा हुआ है, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में सबका अपना तरीका हो जाता है। ठीक है, Me H D H Me D। अब मुझे इसे इस फॉर्म में लाना है क्या Me दोनों साथ में हो जाए, तभी मुझे पता चलेगा कि मीजो है या नहीं है। ठीक है, पिक्चर में तो इसमें एक रोटेशन पॉसिबल होती है कि मैं पोजीशंस तीनों की इंटरचेंज कर दूं। कैसा रोटेशन करा दूं कि ये Me यहाँ चला जाए, वेट, ये Me यहाँ चला जाए, H यहाँ पे आ जाए और ये D यहाँ चला जाए। तो जब मैं इन तीनों को इस तरीके से क्लॉकवाइज करा दूं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा दूं, तीनों की रोटेशन हो जाती है, तो इससे स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं बदलती, हम ऐसे रोटेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, Me ऊपर आ गया, H यहाँ आ गया, D यहाँ आ गया, H यहाँ पे आ गया, D यहाँ आ गया, M यहाँ आ गया। तो अब दिख रहा है, अब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो मुझे ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट मिला है D H H D Me। सेम मुझे इसका ऑपोजिट भी मिल सकता है, प्लस माइनस। मतलब अगर मैं इसको ऐसे ना लेके कैसे लेती, यहाँ पे दिखा देती हूँ। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाती कि Me H और H Me, अगर मैं इसे ऐसे बनाती तो मुझे दूसरा, अगर ये प्लस है तो दूसरा मुझे माइनस, मतलब दोनों का मिल जाता वो प्रोडक्ट, इसका एनैंशियोमर मिल जाता बेसिकली। समझ रहे हो? तो मुझे दोनों मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, दो एनैंशियो, इसको मैं बोल सकती हूँ कि रेसिमिक मिक्सचर, ये नहीं दिखाती, मैं बोलती कि यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा इसका, क्योंकि दोनों के होने के चांसेस बराबर है। रेसिमिक मिक्सचर, इतना क्लियर है? यस मैम। तो हमें सिस से क्या मिल रहा है, मीजो, और ट्रांस से क्या मिल रहा है, रेसिमिक। इस केस में तो हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन बेटर है कि बना के देख लो, याद मत रखो, कभी भूल जाओ या कुछ उल्टा याद रह जाए। तो बनाने में एक बार सीख जाओगे तो खुद से बनाने में फिर टाइम नहीं लगेगा। चलो, ये हमने कर लिया, और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। नहीं, रेसिमिक मिक्सचर तो नहीं होगा। चलो हम लिख लेते हैं एल्कीन, एडिशन टाइप और प्रोडक्ट। सिस, सिस है, एडिशन टाइप तो सिन ही है, तो कैसा प्रोडक्ट मिल रहा था हमें, मीजो। और ट्रांस था, एडिशन टाइप अगेन सिस, और ये था रेसिमिक मिक्सचर। और एग्जांपल्स देखते हैं। चलो, अगर मैंने लिया C डबल बॉन्ड C PH PH Me Me, इसमें डाला H2
पैलेडियम और सिन, यहाँ पे H2 डाल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी H नहीं है, तो क्या मिलेगा मुझे, PH, PH बेसिकली सिस है, तो सिस से मीजो मिल रहा था, तो MEH, ठीक है, सिस से मीजो मिलेगा। और मैं अगर इसका ट्रांस ले लूँ तो PH, ME, यहाँ से we will get PH, ME, ठीक है। तो उसके दोनों मिलेंगे तो यहाँ से मुझे रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, दोनों मिल सकते हैं तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। चलिए अब हम करते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन का केस। नेक्स्ट आता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन। क्या देखो ये कंप्लीट कैसे थी, क्योंकि H2 पैलेडियम में हम डाल रहे थे, तो चाहे मैंने डबल बॉन्ड से शुरुआत करी या मैंने ट्रिपल बॉन्ड से शुरुआत करी, वो कहाँ खत्म हो रहा था रिएक्शन, एल्केन पे जाके खत्म हो रही थी। अगर मान लो मुझे ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करूँ और मुझे रिएक्शन खत्म करवानी हो एल्कीन पे, मुझे यानी कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना है, इसका फुल हाइड्रोजनेशन नहीं करना है एल्काइन का। उसके लिए मुझे कैसे रिएजेंट्स चाहिए होंगे वो देखते हैं, ठीक है। इसमें हम पहला पढ़ते हैं, फर्स्ट जो इसमें कैटलिस्ट पढ़ेंगे, मतलब जो रिएजेंट पढ़ेंगे, नॉट कैटलिस्ट, इट्स लिंडलार रिएजेंट, या इसको कैटलिस्ट भी बोल देते हैं इसको। तो इसके जो जो उसमें यूज होता है वो होता है पैलेडियम, मतलब H2 तो है ही, H2 तो ऐड करते ही है, पैलेडियम, BaSO4 और क्यूनोलीन। क्यूनोलीन जो होता है वो होता है कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो देखो H2 पैलेडियम तो अभी तक हम यूज कर ही रहे थे, अब हमने क्या ऐड किया इसमें ये, और हमने रिएक्टिविटी क्या करी है, डिक्रीज करी है, क्योंकि H2 पैलेडियम अच्छा खासा रिएक्टिव था, वो एल्केन तक हाइड्रोजनेशन करवा रहा था। इसका हमें क्या करना है, इसकी हमें रिएक्टिविटी डिक्रीज करनी है, हमें एल्कीन तक रिएक्शन रुकवानी है। तो पैलेडियम BaSO4 किसकी तरह काम कर रहे होते हैं यहाँ पे, पॉइजन की तरह, तो इनको हम बोलते हैं कि पॉइजन है ये, कि इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर देता है, इस वजह से पॉइजन है और हमें डिक्रीज ही करवानी है। तो अगर मैंने लिया एल्कीन CH और इसमें ही डाला H2 पैलेडियम BaSO4 क्यूनोलीन, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी RCH एल्कीन मिलेगा मुझे यहाँ से, ठीक है, लिंडलार्स कैटलिस्ट से। तो अगर मैंने रिएक्शन दी RC ट्रिपल बॉन्ड CR और मैंने इसमें सेम डाला यही वाला कैटलिस्ट, तो जो मिलेगा मुझे दैट विल बी RC डबल बॉन्ड CRHH। तो क्या एडिशन तो सिस ही हो रही है, तो क्या ये मुझे सिस मिलेगा हमेशा, एल्कीन, एल्कीन जो एल्काइन से मिलेगी इस केस में हमेशा सिस होगी, क्योंकि एडिशन कैसा है H2 का सिस, सिन एडिशन है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि लिंडलार्ड से सिस बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैंने लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, मैंने इस पे सेम डाला लिंडलार्स कैटलिस्ट, तो इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाता, एल्काइन को कर पाता है, क्योंकि एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और अब हम उसमें पॉइजन डाल चुके हैं तो एल्कीन को नहीं कर सकता। RCH डबल बॉन्ड CHR ले लो, कुछ भी ले लो, वो नहीं करेगा एल्कीन को रिड्यूस। अगर मैं ले लूँ RC डबल बॉन्ड OCl, ये स्पेसिफिक रिएक्शन है एक, H2 पैलेडियम BaSO4 के साथ करेंगे तो जो मिलता है हमें RC डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड। बहुत अच्छा तरीका है RCOCl से बनाने का, बेसिकली एक नेम रिएक्शन है ये किसी साइंटिस्ट ने करी थी, उसको बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। तो इसको स्पेसिफिकली उसने इसके साथ किया और ये हमें इसको मिला, एल्डिहाइड मिला, तो ये भी एक तरीके की रिडक्शन है। और लेकिन जो रिएजेंट्स है वो सेम से दिखता है, H2 पैलेडियम BaSO4 इसमें भी है, वो लिंडलार्स में भी है, RC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करानी हो तो करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा, ठीक है। मैं H2 पैलेडियम डाल रही थी तो हो रही थी, लेकिन अब H2 पैलेडियम BaSO4 क्यूनोलीन डाल रही हूँ, लिंडलार्स डाल रही हूँ तो नहीं हो रही, क्योंकि रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई है। R2C डबल बॉन्ड O, ये नहीं कर पाएगा, इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई है। एल्कीन लिया मैंने, चलो एक क्वेश्चन है इधर, एल्कीन लिया, इसमें मैंने लिंडलार्स कैटलिस्ट डाला, ए बना कुछ, इसमें डाला D2 निकल, और यहाँ पे कुछ कंपाउंड बना B, ठीक है। तो चलो बताओ ए बी क्या हो सकता है, ए और बी क्या, बताओ क्या होगा।
प्रोपेन, बीच में डी मिलेगा। ए विल बी दिस, ठीक है। तो बी क्या होगा, बी की ऑप्टिकली एक्टिविटी बताओ, कैसे कंपाउंड बनेगा? सिस, सिस तो ये है, बी क्या था? मैम मीजो कंपाउंड। बी विल बी मीजो, मीजो कंपाउंड। एच डी एम ई, ठीक है। तो हमने दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया। एक और कैटलिस्ट देखते हैं, अभी हमने इसमें क्या पढ़ा, लिंडार्स कैटलिस्ट पढ़ा। सेकंड देखते हैं, एक कैटलिस्ट होता है जिसका काम एकदम लिंडार्स की तरह होता है, बस उसका शक्ल अलग है, उसकी काम एकदम उसके जैसा करता है वो। P2 कैटलिस्ट बोलते हैं इसको। ये होता है Ni2B, निकल बोराइड, निकल बोराइड। और इसका फंक्शन जो है सेम एज दैट ऑफ क्या है, लिंडार्स कैटलिस्ट। फंक्शन सेम एज दैट ऑफ ठीक है। तो उसके हम एग्जांपल्स वगैरह कुछ नहीं करेंगे, सेम जो लिंडार्स ने किया, लिंडार्ड ने किया, वही ये करता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपने रिड्यूसिंग एजेंट पे, बर्च रिडक्शन। चलिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है बेसिकली। रिएजेंट जो होते हैं दैट आर, या तो सोडियम लिक्विड अमोनिया होगा, ठीक है, या फिर लिथियम लिक्विड अमोनिया होगा। और इसके साथ काफी बार अल्कोहल भी होता है, ROH हो सकता है, ATH, मतलब कोई भी अल्कोहल होगा। इसका काम क्या होता है, देखो Na लिक्विड अमोनिया में तो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हमें, बेसिकली इससे हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जो हमें रिडक्शन के लिए चाहिए। और काफी बार जब वो एनायन बन जाता है, तो हमें जैसे पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाना है, प्रोटॉन डालना है उसपे, तो यहाँ से मुझे H+ आयंस मिलता है, ठीक है। अल्कोहल से मुझे H+ आयंस मिलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो देखते हैं कुछ रिएक्शंस इसकी। R C ट्रिपल बॉन्ड C R, इसमें डाला है Na लिक्विड अमोनिया, ये भी लिखा हो तो भी वैसे तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट ही बनाना है, और ROH। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, एल्कीन मिलेगी वैसे तो, लेकिन कौन सी एल्कीन मिलेगी ये देखने वाली बात है। R R H H, तो ये कैसी एल्कीन बनाता है, ट्रांस, ठीक है। यहाँ से ट्रांस एल्कीन मिलती है, याद रखना। लिंडार्ड से कैसी मिलती है, सिस मिलती है, तो ये ट्रांस के लिए है। चलो, तो ये ट्रांस मिला। मैकेनिज्म देख लेते हैं थोड़ा। मैकेनिज्म वगैरह वैसे तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, पर चीजें समझने के लिए थोड़ा सा देख लो, कुछ है भी नहीं इसमें। R है, C ट्रिपल बॉन्ड C R, Na क्या दे रहा है, Na से मुझे मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बेसिकली रिएक्ट करवाने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अटैक करता है इसमें। इलेक्ट्रॉन अटैक किया इस कार्बन पे, बॉन्ड ऐसे टूटा, तो RC, इस पे तो क्या आ गया, इस पे तो आ गया नेगेटिव, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा देती हूँ यहाँ पे, नेगेटिव CR। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रेडिकल रहता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही तो आया ना। सोचो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इधर पॉजिटिव आएगा इस वाले कार्बन पे, इस पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव दिखा दिया, इस पे पॉजिटिव आया है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आया है यहाँ पे, तो उस पॉजिटिव पे अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो न्यूट्रल नहीं बनेगा, वो एक रेडिकल ही बनेगा। अब क्या हुआ, ये रेडिकल आ गया, ठीक है। तो इधर ये क्या करेगा, ये ROH से प्रोटॉन ले लेगा, तो ये नेगेटिव ने प्रोटॉन लिया, इससे क्या मिलेगा मुझे, R C डबल बॉन्ड C R, इस पे प्रोटॉन आ गया, ये भी तक रेडिकल की तरह बैठा है। तो हमारे पास एक और भी Na है, इलेक्ट्रॉन है। अभी इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, इसको क्या बना देगा, एनायन, R C डबल बॉन्ड C R, ये एनायन बन गया, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे है, ठीक है। अब फिर से अल्कोहल ले लेंगे रिएक्शन में से, और ये नेगेटिव चार्ज इससे क्या ले लेगा, प्रोटॉन। R C डबल बॉन्ड C R R H H, तो इस प्रोसेस से मुझे क्या मिलती है, ट्रांस एल्कीन मिलती है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज और रेडिकल ऑपोजिट रहना चाहता है रिपल्शन की वजह से, तो इस वजह से क्या होता है, ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बर्च रिडक्शन से विल गेट ट्रांस एल्कीन। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप कुछ देख लेते हैं इसके, जिसमें एग्जांपल्स में हमारे कवर हो जाएंगे।
अगर मैं नॉन टर्मिनल एल्काइन की बात करूं, ये एल्काइंस पढ़ रहे थे हम, ठीक है, एल्काइंस, और ये नॉन टर्मिनल एल्काइन ही थी। तो नॉन टर्मिनल एल्काइन अगर मैं लूं, यानी कि जो कोने पे नहीं, मॉलिक्यूल के बीच में है, तो उसको तो किस में कन्वर्ट कर देगा, ये ट्रांस एल्कीन में, हमने देखा ही अभी। लेकिन अगर मैं क्या लूं, अगर मैं टर्मिनल एल्काइन ले लूं, टर्मिनल एल्काइन ये ले लूं, इसमें मैंने डाला है Na लिक्विड अमोनिया, PTOH वगैरह, मतलब यही यही रिएक्शन कर देगा। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन तो दे रहा था, लेकिन सोडियम क्या है, अच्छा बेस भी है, और ये जो प्रोटॉन होता है एसिटिलीन का, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C का जो प्रोटॉन होता है, ये भी क्या होता है, एसिडिक होता है। तो यहाँ पे ये रिडक्शन ना करके क्या शो कर देता है, एसिड बेस रिएक्शन शो कर देता है। तो एसिड बेस रिएक्शन को कहीं भी होने का मौका मिलेगा ना, तो पहले वही हो जाएगी, क्योंकि वो सबसे फास्टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ये मिलता है, और प्लस हाफ H2 मतलब निकल जाता है गैस के फॉर्म में। तो ये प्रोडक्ट मिलता है, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, क्या टर्मिनल एल्काइन से हमें बर्स्ट रिडक्शन में रिडक्शन नहीं होती, सॉल्ट मिलता है उससे। तो कभी एल्काइन देखकर और सोडियम लिक्विड अमोनिया देखकर रिडक्शन कर लो। आर CH डबल बॉन्ड CH2 है। एल्कीन में अगर मैं डालूंगी ये प्रोडक्ट, मतलब ये चीज डालूंगी, तो क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। एल्कीन को भी एल्केन में कन्वर्ट कर दी गई है, इससे कोई दिक्कत नहीं करने में। पर किसको, टर्मिनल को। अगर मैं बात, ये टर्मिनल है, कोने वाली एल्कीन, ठीक है। अगर मैं लूं CH डबल बॉन्ड CH डी, ये वाली एल्कीन, मतलब नॉन टर्मिनल एल्कीन, इसको नहीं कर पाएगा। आर सी, मतलब नहीं कुछ नहीं बनेगा ना, सेम चीज ली, नहीं हुई कोई रिएक्शन, ठीक है। तो टर्मिनल एल्कीन को कर देता है, लेकिन टर्मिनल एल्काइन को नहीं कर पाता, ठीक है। चलिए फिफ्थ देखते हैं। अगर बेंजीन रिंग को कराना हो, बेंजीन रिंग के रिएक्शंस भी काफी फेमस है इसके साथ, ठीक है। तो क्या होगा, सेम चीज डाली हमने, हमें मिलेगा ये 6 हो। अब इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगाऊं तो उसका भी फर्क पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं, तो जो डबल बॉन्ड्स, एक सेकेंड, इससे ये होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाए हैं, तो जो दो डबल बॉन्ड्स बनेंगे वो विड्रॉइंग से दूर बनेंगे। और अगर मैंने क्या लगाया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, तो जो दो मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें से एक डबल बॉन्ड हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के पास होगा, ठीक है। बेंजीन में तो दो डबल बॉन्ड्स कहीं भी लगाओ, बस कॉन्जुगेशन में नहीं होते हैं जो प्रोडक्ट में बनते हैं। विड्रॉइंग में जो डबल बॉन्ड बनेंगे उससे दूर बनेंगे, डोनेटिंग में जो डबल बॉन्ड बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के पास बनेगा, उसमें से एक डबल बॉन्ड, ठीक है। एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा ये क्यों है। मैकेनिज्म एकदम सेम है जैसा एल्कीन के लिए किया था हमने, एकदम सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी एक चीज देखेंगे उसमें। जब बेंजीन रिंग है मेरे पास, ठीक है, Na से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, तो अब तो उसके लिए सारी पोजीशन बराबर है बेंजीन के लिए, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, वेट लेट मी मेक दिस, इलेक्ट्रॉन इसने अटैक किया, ये यहाँ रेजोनेंस शो करके ऐसे आ जाएगा। तो रेडिकल कहाँ है, इस पे, और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फाइनली ये फ्री वाला एच ले लेगा, और बाद में इस पे फिर से एन बन जाएगा जैसे हमने देखा था, और ये वाला एच बन जाएगा। तो इससे क्या आएगा, एच एच दोनों इसी पोजीशन पे आएंगे। तो हमें ये मिल गया। जब मैंने लिया क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही लिया है शायद पहले में, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा Na से, ये कहाँ अटैक करना चाहेगा, जहाँ सबसे ज्यादा डेफिशिएंट पोजीशन है। हम ये मान सकते हैं कि हमारी पोजीशन सबसे ज्यादा डेफिशिएंट लग रही होगी इसको, क्योंकि एकदम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो जो आएगा, दैट रेडिकल विल कम इधर, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो दोनों जो हाइड्रोजन आएंगे वो भी नहीं पोजीशंस पे आने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इस वजह से ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं दूर बनते हैं, क्योंकि अटैक कुछ ऐसे हुआ होता है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं इस पे कोई, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नीचे जो कार्बन है इस पे तो अटैक नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये कुछ ज्यादा ही वो होगा, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सही होगी, कम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम मेटा पोजीशन पे अटैक करवा देते हैं, क्योंकि जो वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं मीजोमेरिक वगैरह से, उस पे नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे आता है, मेटा पे नहीं आता। तो इस वजह से हमने मेटा पे अटैक करवा दिया ये। तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। तो इससे फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आए तो दूर दूर लगा दो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आए तो वो जो एल्कीन है उसके पास लगा दो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास। तो ये चीज याद रखना। चलो नेक्स्ट अब शुरू करते हैं हम हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, जो आप लोगों ने 11th में भी पढ़ी होगी। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, HBR शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे इसको। चलिए, इसका जो रिएजेंट होगा, याद है किसी को क्या होता है रिएजेंट इसमें? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी नहीं, मर्क्यूरी नहीं होता इसमें। मर्क्यूरी तो किसी एक ऑक्सीडेशन वाले में होता है, वो ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में यूज होता है। नहीं याद? इतनी अच्छी सी रिएक्शन दिखती है 11th में ये, डर भी लगता है कभी बार बच्चों को, लेकिन रिएजेंट्स तो याद रह जाते हैं, प्रोडक्ट भी याद रह जाते हैं, मैकेनिज्म देख के शायद डर लग जाता हो। इतने B2H6 in THF, THF is solvent, बेसिकली BH3 होता है। ठीक है, B2H6 से फाइनली BH3 रिएक्ट करता है। फर्स्ट स्टेप पे डालते हैं, सेकंड स्टेप पे डालते हैं H3O+ डाल देते हैं, या फिर हाइड्रोलिसिस है CH3COH, किसी वीक एसिड से भी करा सकते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस स्टेप है बेसिकली लास्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है B2H6 THF, ये रिएजेंट होता है इसका। B2H6 बताते थे डाइबोरेन। चलिए, R C C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें डाला HBr। तो पहले जो मिलता है हमें प्रोडक्ट वो मिलता है RCH डबल बॉन्ड CH2, फिर से HBr करवाएंगे इसमें तो क्या मिलेगा, RCH2 CH3। ठीक है, चलिए, सिन एडिशन होता है इसके अंदर भी, इसमें भी क्या होगा, सिन एडिशन ही होता है। तो जैसे अगर मैं अभी, तो मैंने टर्मिनल एल्कीन ली थी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बीच वाली एल्कीन लूंगी, नॉन टर्मिनल एल्कीन लूंगी, तो सिन एडिशन होगा, तो यहाँ से कैसा मिलेगा, सिस प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, एल्कीन जो मिलेगी। लेकिन ये फाइनली हमें एल्केन में रिड्यूस होके ही मिलेगा प्रोडक्ट, जो कि होगा RCH2 CH3। इसकी कुछ और रिएक्शंस देखते हैं, फिर मैकेनिज्म देखेंगे। मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड चलो, डन। तो R2 C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड का क्या हमने कर लिया, नहीं किया, वेट, चलो कर लो पहले। ये R2 CHOH मिल जाएगा इससे, और अगर मैं RCH डबल बॉन्ड O ले लूं, एल्डिहाइड ले लूं, तो दैट विल बी RCH2OH। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ये देखा है एज यूजुअल जैसे देता है। ठीक है, सिंपली मैं एल्कीन से करवाऊं रिएक्शन, RCH डबल बॉन्ड CH2, तो भी मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट B2H6 THF H3O+ RCH2 CH3। ठीक है, बेसिकली ये रिएक्शन लिखी होती है हमारी एनसीईआरटी में, जिसका मैकेनिज्म भी अभी हम देखते हैं। कुछ ऐसा दिखा होगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ जैसा प्रोडक्ट देता है ये। ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म तो ये वही वाला फॉलो करता है। अब देखो, जो B2H6 से एक्चुअली में हमें क्या मिलता है, BH3 मिलता है, BH3 का डाइमर होता है B2H6। तो जो रिएक्ट कर रहा है वो BH3 के फॉर्म में हम दिखाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ B और H में से
ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? H. H ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? नहीं, बोरॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोरॉन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू H। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन की कम है H के कंपैरिजन में। तो बोरॉन पे क्या होता है, डेल प्लस चार्ज होता है, और इस पे क्या होता है, डेल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यही चीज इसमें याद रखने वाली है। जो उल्टा होता है, H पे डेल नेगेटिव चार्ज होता है, बोरॉन पे डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, कार्बन चेन की बात करूं, तो ऑब्वियसली इधर डेल प्लस चार्ज होगा, इधर डेल नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि बीच वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो वहां पे प्लस चार्ज रहना चाहेगा। ठीक है, तो मैं इस बी को यहाँ ले आती हूँ, और सॉरी, बी कहाँ आएगा, बी इसके पास आएगा, नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, और H यहाँ आएगा, और B के साथ H2 दो लगे हुए हैं, उनका बाद में कम आएगा। ठीक है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप बनेगी, मतलब ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये वापस से इधर आएगा, तो क्या होगा, RCH CH2, एक ऐसे 4 मेंबर्ड डब्बे जैसी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये देखी होगी शायद उसमें बनी हुई। ठीक है, तो ये 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहाँ से, और फाइनली हमें क्या मिल जाता है, RCH2 CH2 BH2, ये मिलता है हमें। इसके बाद ये रिएक्शन और आगे जा सकती है, मतलब अगर मैं इसमें फिर से क्या डाल दूं, BH3 डाल दूं, तो क्या होगा, फिर से एक और BH बॉन्ड ऐसे ही सेम रिएक्शन करके क्या बना लेगा, RCH2 CH2। अब यहाँ पे दो आ जाएंगे टोटल BH, क्योंकि एक तो था, अब एक दूसरा BH भी रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा। सिमिलरली तीसरा भी कर सकता है, BH3, तो क्या बना लेगा, RCH2 CH2 फुल थ्राइस B। ठीक है, तो फाइनली यहाँ के रुकेगा। लेकिन मैं इस स्टेज पे हाइड्रोलिसिस करूँ, इस स्टेज की हाइड्रोलिसिस करूँ, या इसकी करूँ, प्रोडक्ट मुझे सेम ही मिलेगा। 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, और मैं इस पे H3O प्लस डाल दूँ, या CH3COH डाल दूँ, एसिटिक एसिड, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCH2 CH2OH। ठीक है, मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर मैं मान लो डायरेक्टली 3 का करती, तो मुझे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल मिलते, 3. 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल मिलते। ठीक है, इससे मतलब मैं डायरेक्टली इसका कर रही होती, तो 3RCH2 CH2OH मिलते हैं। तो ये थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। OH कहाँ पे आया है, यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे, टर्मिनल पे आया, बीच पे नहीं आया। ठीक है, चलो इन प्लेस ऑफ डाइबोरिन, अब डाइबोरिन क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो उसकी जगह हम उसके डेरिवेटिव्स भी यूज कर सकते हैं। मतलब इन प्लेस ऑफ डाइबोरिन, तो बेसिकली याद रखना जब भी ये होता है, तो एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, सॉरी, मैंने कुछ इधर गलत बना दिया है। CH3, this will be CH3, this will be CH3। चलो, in place of diborane B2H6, इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, RBH2 भी यूज हो सकता है, R2BH भी यूज हो सकता है। एक होता है 9BBN कंपाउंड, किसको नाम पता है 9BBN का, ये स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी टेकन। देखो ये बनता कैसे है, बेसिकली इन्हीं की फॉर्म्स जैसा होगा, बस R ग्रुप कुछ अलग सा होगा इसके अंदर। कैसा होगा, ये डबल बॉन्ड्स हैं, मैंने इसमें क्या डाला, BH3 डाला। ठीक है, एक बार BH3 इस बॉन्ड से रिएक्ट करेगा, फिर इससे भी रिएक्ट कर सकता है, तो हमें कुछ कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, BH, और एक बार यहाँ से ऐसा कुछ होगा, जब B दो बार एल्कीन से रिएक्ट कर जाएगा, एक बार इससे कर जाएगा, फिर बचा हुआ BH2 इससे करेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको हम कैसे ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ब्रिज हेड कंपाउंड है बेसिकली ये। BHJ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, 8 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और BH का ब्रिज है। इसको बोलते हैं 9 बोरा बाइसाइक्लो
331 मतलब ये नेमिंग का ऑर्डर होता है, नेमिंग का तरीका होता है बाइसाइक्लो का। जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो देख लेंगे। नॉन शॉर्ट में बोल देते हैं 9BBN। और इसका बड़ा स्ट्रक्चर देख के डरने की जरूरत नहीं, काम तो इसका सेम है जो यहाँ पे जो किया है। ये भी यही प्रोडक्ट बनाएगा, भले 9BBN लिखा हो या B2H6 लिखा हो। ठीक है, बोरॉन दिख रहा है तो वो यही काम करने वाला है। तो ये थी हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन के बारे में बात। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। मैंने लिया एक एल्कीन R R H H, इसमें एक रिएजेंट डाला NH2 डॉट NH2, मतलब NH2 NH2 नॉट डॉट, H2O2। इससे मुझे क्या मिलता है, इससे मुझे मिलता है NH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं डाई इमाइड। काफी अनस्टेबल होता है, तो जब भी हमें बनाना होता है इसको, बेसिकली रिएक्शन में हमारा ये काम आएगा, लेकिन जब भी इसे बनाना होगा तो हम प्रैक्टिकली जब करते हैं तो हम ये दोनों चीजें ले लेते हैं। ठीक है, तभी के तभी बनाते हैं, और जिसका रिडक्शन कराना है उसको भी उसमें डाल देते हैं और हमारी रिएक्शन हो जाती है। तो ये डाइमाइड बनाते हैं, ये अनस्टेबल होता है काफी। वैसे ये सब छोड़ो, हमें जो रिएक्शन से मतलब है, रिएक्शन क्या करेगा ये, C C R R H H, और एक H तो पहले से था। ठीक है, और 2 और H आ गए इस पे। चलो, तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, बहुत इजी सा है, कुछ अलग सा दिख रहा होगा तुम्हें लेकिन है बहुत इजी। N को लिख लेते हैं N डबल बॉन्ड N H H, और C डबल बॉन्ड C R R H H। एरोज दिखा दिए हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, देखो ये H इस पे से निकल के कहाँ C पे जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास C, ट्रांजिशन स्टेट भी, लेट मी शो इट N, ये बॉन्ड टूटा, ये इसका बॉन्ड टूट रहा है, इसका और नया बॉन्ड बन रहा है H R, इसका पाई बॉन्ड टूट रहा है तो उस वजह से डॉटेड में इसका H टूट रहा है और इसका C के साथ बन रहा है। तो जो बॉन्ड टूट रहे हैं और बन रहे हैं उनको हमने कैसे दिखा दिया, डॉटेड लाइन से। ठीक है, इसके बाद ही हमारी जो रिएक्शन जाएगी, यहाँ पे बना देती हूँ, दैट विल प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे 2 थे और अब यहाँ पे एक नया बन रहा है, तो N ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा, प्लस बनेगा C डबल बॉन्ड C, सॉरी C डबल बॉन्ड C नहीं, इसका एक बॉन्ड टूट गया, तो C C R H H H H H R। ठीक है, तो ये क्या है, ये N2 है, बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, वेरी स्टेबल। तो इसमें N2 रिलीज होता है, इस वजह से रिडक्शन होती है। N2 बहुत स्टेबल है, तो जिस भी रिएक्शन में N2 रिलीज होता है, काफी अच्छी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और अपने आप होने के उसके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अनस्टेबल से इतनी स्टेबल चीज बन रही है, तो ये रिडक्शन बहुत इजीली होता है। ठीक है, ये एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है। तो क्या किया इसने, एल्कीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एल्केन में। और देखोगे यहाँ पे भी सिस एल्कीन प्रेफर्ड होती है, क्योंकि एडिशन कैसा हो रहा है, 6 मेंबर्ड एल्कीन हो रही है, सिन एडिशन हो रहा है H का, दोनों H दोनों एक साइड से आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी सिन एडिशन ही है। मैकेनिज्म से देख सकते हैं चीज, की पॉइंट्स पे भी लिख लेते हैं बाकी। तो जितनी भी रिडक्शन है हम इस चैप्टर में कर डालेंगे, कुछ थोड़ी बहुत आती रहेंगी, वो आगे देखते रहेंगे। N2 is evolved, yes N2 इवॉल्व हो रही है, 6 member transition state is formed, 6 membered TS is formed। क्योंकि यहाँ पे भी H2 का सिन एडिशन हो रहा है, तो ये भी क्या होगी, ये भी स्टीरियो सेलेक्टिव होगी, क्योंकि जहाँ पे H2 में देखा था उधर, वहां पे भी सिन एडिशन हो रहा था, तो हमें एक जगह मीसो मिल रहा था, एक जगह रेसिपिक मिल रहा था। ठीक है, तो वो भी रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव थी, ये भी रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव होगी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, सिन एडिशन हो रहा है। उसी तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे जैसे यहाँ पे, जैसे वहां मिल रहे थे। रिएजेंट के बारे में हम देख चुके हैं, वैसे तो लिख लो, क्या रिएजेंट क्या है, NH2 NH2 H2O2, क्या बन रहा है इससे, डाईइमाइड प्लस 2H2 निकलता है, तो डाईइमाइड होता है जो एक्चुअली में हमारा रिएक्ट कर रहा होता है, दिस इज डाईइमाइड।
कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके बारे में। एकदम सेम काम जो वो कर रहा था। इसमें डालेंगे NH2 NH2 H2O2। ठीक है, तो हमें ये लिखा हुआ मिलेगा, हमें डाइमाइड ना दिखा है लेकिन हमें ये देख के पहचान जाना है क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो प्रोडक्ट तो यही देगा सिंपली है। सिस लिया, ट्रांस लूं तो भी मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्रोडक्ट तो मिल जाएगा, लेकिन रेट की बात हम कह सकते हैं कि सिस की ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी सेम प्रोडक्ट देगा। ठीक है, अगर मैंने ये लिया और मैंने इसमें डाला क्या ND2 ND2 और H2D2, तो मुझे स्टीरियो केमिस्ट्री बताओ प्रोडक्ट की कैसी मिलेगी। D2O2, दिस इज D2O2। बताओ बताओ बताओ, एकदम पहले जैसा। अब D आके लगेंगे इस पे और इससे सेल्कीन है। मैम मीजो कंपाउंड। तो यस, गुड, तो ये मीजो बनेगा। HD HD एकदम सेम वही मैकेनिज्म है जो हमने वहां पे किया था, क्योंकि सिन एडिशन है, सिस एल्कीन बना दी, सिस एल्कीन पे सिन एडिशन से क्या बन रहा था, मीजो कंपाउंड बन रहा था हमारा। चलो, ट्रांस एल्कीन थी, ट्रांस एल्कीन से क्या मिल रहा था, सेम अगर डाल रहे थे तो रेसिविक मिक्सचर मिल रहा था, MEHDDHME, और दूसरा कंपाउंड कैसा मिलेगा, MEDHHDME। चलो, नोट टाइप लिख लो क्या किस किस को रिड्यूस कर सकता है। डाइमाइड कैन रिड्यूस C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड N। बेसिकली नॉन पोलर कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकता है वो, नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को वो रिड्यूस कर सकता है। मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करेंगे तो वहां थोड़ा वो कच्चा रह जाता है। इट कैन नॉट रिड्यूस, कार्बोनिल नहीं कर सकता रिड्यूस, CN नहीं कर सकता, N डबल बॉन्ड O नहीं कर सकता, NO2 नहीं कर सकता। ठीक है, तो पोलर को मल्टीपल बॉन्ड्स को नहीं रिड्यूस कर पाएगा, पोलर बेसिकली पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं रिड्यूस कर पाएगा। इसमें एक एग्जांपल तो देख लेते हैं और CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड O एंड CH डबल बॉन्ड NH। इसमें डाला है NH2 NH2 H2O2। तो अब हमें बताना है कि क्या क्या रिड्यूस ये कर पाएगा प्रोडक्ट में। तो ये तो रिड्यूस हो जाएगा हमारा CH2 CH3 में, कार्बोनिल नहीं हो पाएगा। अभी अभी लिखा है कि पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को रिड्यूस नहीं कर सकता, और ये भी क्या है, पोलर बॉन्ड ही है, तो इसको भी नहीं कर पाएगा रिड्यूस, तो ये CH डबल बॉन्ड NH। इसको तो कर देगा इजीली, ये बना देगा, और इसको भी कर देगा इजीली, ये बना देगा। ठीक है, तो अब आते हैं काफी इंपॉर्टेंट रिडक्शन पे, क्लेमेंसन रिडक्शन पे। क्लेमेंसन और वुल्फ वुल्फ किश्नर है, दोनों काम सेम करते हैं लेकिन दोनों अलग अलग मीडियम में करेंगी, तो मीडियम का भी बहुत अच्छा रोल है, देखते हैं कैसे। तो पहले क्लेमेंसन पढ़ते हैं, फिर आएंगे वुल्फ किश्नर पे। रिएजेंट जो होता है इसके अंदर वो होता है Zn Hg, जिंक Hg का अमलगम होता है। Hg के साथ बेसिकली कोई भी मेटल बना दो उसको हम अमलगम बोल देते हैं उसका, तो जिंक Hg अमलगम बोलेंगे इसको, और साथ में HCl होता है। तो HCl क्या बता रहे हैं कि ये है एसिडिक मीडियम। रिएक्शन क्या करवाता है, कार्बोनिल लेते हैं हम, कार्बोनिल पे अपना रिएजेंट डालते हैं ZnHg HCl, और क्या मिलता है हमें CH2। बेसिकली C डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, जरूरत ही नहीं है।
बस की पॉइंट्स लिख लेते हैं कुछ, लेकिन इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मतलब ये याद रखने वाली चीज है कि सी डबल बॉन्ड ओ CH2 में कैसे कन्वर्ट हो रही है। चलिए, एक है इस रिएक्शन को हम कब अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें एसिडिक मीडियम में एसिड है, तो अगर मेरे इस कार्बोनिल कंपाउंड में कुछ ऐसा ग्रुप हो जो एसिड से अफेक्ट होकर बदल सके, बेसिकली एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो, तो हम तब ये उस केस में नहीं यूज करेंगे, तो रिएक्शन इज अवॉइडेड। in case of an acid sensitive group. Present, ठीक है, अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप होगा तो हम उस केस में रिएक्शन नहीं यूज कर सकते। चलिए, तो बस की पॉइंट में फिलहाल यही लिखिए और हम लिखते हैं एग्जांपल्स। चलिए, चीज बताइए, अगर क्या है, ये है एल्डिहाइड है, मैंने इसमें डाला ZnHgHCl, ठीक है, तो क्या मिलेगा, CH3 इथेन मिल जाएगा एसिटल्डिहाइड से। अगर है आई हैव CH2 डबल बॉन्ड O और मैंने इसमें डाला ZnHgHCl, तो क्या मिलेगा बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, आसान सी रिएक्शन है। इसमें फर्स्ट वाले में CH2 डबल बॉन्ड O फॉर्मल्डिहाइड जब लिया है, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा। बोल क्यों नहीं रहे, CH4 मिल जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट कर रहा है डबल बॉन्ड O को। ये किसमें होगा, नेक्स्ट वाला जो है, प्रोपेन। ये भी प्रोपेन में होगा, ये साइक्लोहेक्सेन में हो जाएगा, ये सिंपली ऐसे हो जाएगा। क्या हुआ, बोलना क्यों बंद कर रखा है। चलो, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OET। तो अब ये किस किस को रिड्यूस कर सकता है भाई, अब ये सिर्फ कार्बोनिल को ही कर पाएगा, ये एल्डिहाइड या कीटोन को ही कर सकता है, एसिड वगैरह कुछ भी डाल दो उनको नहीं करेगा। तो इसको कर दिया, लेकिन ये एसिड्स रह गए हमारे, C डबल बॉन्ड O OH OET। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं इनके। क्वेश्चन देखते हैं, चलो हाँ, ये बताओ, ये है मेरे पास और ये है, ठीक है, इसमें मैंने डाला है ZnHgHCl। अब देखो, ये तो रिड्यूस होगा, अभी बताओ जो OH है, ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है या नहीं है, है। है, आता है। OH में हम एसिड डालते हैं तो क्या बनता है, मान लो डाइल्यूट, OH2 पॉजिटिव। OH2 पॉजिटिव बनेगा, फिर फाइनली क्या बनेगा उससे, OH2 पॉजिटिव निकल जाता है, रिमूव कार्बोकेटाइन बनता है, फिर H भी निकल जाता है तो एल्कीन बनता है फाइनली। ये रिएक्शन का नाम क्या था, डिहाइड्रेशन, ठीक है, मतलब अल्कोहल्स एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कर देते हैं। बेसिकली वो रिएक्शन H2SO4 के साथ थी, लेकिन यहाँ पे HCl के साथ भी सेम होगी, तो थोड़ी बहुत एलिमिनेशन भी हो जाएगी, Cl सब्स्टिट्यूशन भी करा सकता है, तो बेसिकली एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी मिल सकती है और इसके साथ एलिमिनेशन भी मिल सकती है, ठीक है। तो हम इस वजह से क्या है, ये वाली रिएक्शंस नहीं यूज करेंगे, तो प्रोडक्ट मिलने की चांसेस क्या है, क्या प्रोडक्ट हमारा ये तो चलो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर एल्कीन आ जाएगी, तो मेरा जो रिएक्टेंट था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, मुझे OH भी चाहिए था, तो ऐसी जगह पे मैं रिएक्शन नहीं यूज करना प्रेफर करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, एक कार्बोनिल कंपाउंड, ZnHgHCl, ठीक, ये तो मुझे बताना है कि मैं कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड यूज कर सकती हूँ, तो नंबर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स आई वांट टू नो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर,
कितने नंबर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है जिससे ये प्रोडक्ट मिल सकता है? इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। बताओ। मैम एक कंपाउंड में एक से ज्यादा कार्बोनिल हो सकते हैं? नहीं, एक कार्बोनिल नहीं लगाना है, मैं तुमसे एक वाले ही पूछ रही हूँ। ओके। सेवन। 7 तो नहीं होगा, 7 नहीं आंसर। 3 कितना पूछो? मैम 3 3? यस मैम। नहीं, 3 भी नहीं है आंसर। मैम कैसे होगा? नहीं आ रहा। नो मैम। एक डबल बॉन्ड हो यहाँ पे लगा दो, एक एज इट इज। इस कारण पे तो लगा नहीं सकते बीच वाले पे। चार तक तो पहुंचते कोई, इतने तो ठीक है। इसके अलावा तो हम और कोई तो बना नहीं सकते स्ट्रक्चरली, ठीक है। अब कोई स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है इनमें से किसी का? मैम फर्स्ट। फर्स्ट का तो नहीं है। मैम सेकंड और थर्ड। इसमें मतलब दो तरीके के मिल सकता है मुझे, आर एस और मतलब ये इसके कंपैरिजन में आर हो सकता है, या इसके कंपैरिजन में बेसिकली इसके प्लस माइनस मिल सकते हैं कह लो, और इसका प्लस माइनस मिल सकता है कार्बोनिल के उसमें, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। 6। तो ये थी क्लेमेंजन की बात। नेक्स्ट आते हैं वुल्फ किशनर पे, ठीक है। ये था रिडक्शन कार्बोनिल का इनटू एल्केन, किसके क्या यूज करके? एसिडिक मीडियम में। ये रिडक्शन सेम की करवा रहा है, कार्बोनिल इनटू एल्केन यूजिंग, मतलब बेसिक मीडियम में करा रहा है ये, ठीक है। काम सेम कर रहा है बस। मैम जैसे पहले वाले एग्जांपल्स में हमने अगर बेंजीन थी तो ZnHg में हमने डायरेक्टली उसको रिड्यूस करके साइक्लोहेक्सेन बना दिया था, तो मैम इसमें हम डबल बॉन्ड O क्यों लगा रहे हैं? एक सेकेंड, ZnHg को बेंजीन के साथ रिड्यूस किया था मैंने, ZnHg के साथ तो रिडक्शन कभी पहले कराई ही नहीं है। मैम पिछली वाली स्लाइड में। कहाँ पे, कहाँ है बेंजीन? मैम सॉरी वो थर्ड वाला लग रहा था। यस मैम। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में इस स्टेज पे आके तो भाई गलती मत करो। मैकेनिज्म, चलो मैकेनिज्म, चलो मत देखो, रहने दो, जरूरत नहीं है इसकी। की पॉइंट्स लिख लो, कंफ्यूज ही होगी फालतू में। चलो की पॉइंट्स में हम क्या लिखेंगे? एक चीज याद रखना कि इसमें कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनेगा, कार्ब एनायन
विल बी इंटरमीडिएट। याद रख सकते हो तो रख लेना, बाकी शायद जरूरत ना ही पड़े। क्या बीच में बनता है, इसमें कहाँ बना है? सेकंड के बेसिक मीडियम में है ये तो ठीक है, चलो कि OH माइनस दिखेगा या KOH की फॉर्म में भी लिखा हुआ दिख जाएगा ये, ठीक है। और ये is avoided, this reaction is avoided if base sensitive group is present ठीक है। तो अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप कोई प्रेजेंट हुआ उसके अंदर तो भी हम इसको अवॉइड करेंगे। देखते हैं कैसे। चलो एक क्वेश्चन है, ये है OH है, तो इसको मुझे बनवाना है क्या, इसको मुझे बनवाना है इसमें और OH एसिड रहे। मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, एक है Zn Hg HCl, 2 is NH2 NH2, OH minus, C is H2 निकल और 3 है ये 4 इस LiAlH4। तो मुझे बताने के इसमें मैं कौन सा ऑप्शन यूज करूंगी, बता सकते हो? 3। देखो इसमें जो ऑप्शन होगा OH है, OH ना एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं है। तुम बेस सेंसिटिव ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो कि कोई पूछ नहीं रहा कि इसका H ले लेगा ये, क्योंकि इसका H तो एसिडिक है, ठीक है। और यहाँ पे OH माइनस है तो H ले सकता है इसका, ठीक है। तो लेकिन उससे वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा ग्रुप, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सॉल्ट बन जाएगा, O नेगेटिव K+ बन जाएगा। तो रिडक्शन करवाने के बाद उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, H+ डाल दो, मतलब H2+ डाल दो, वापस से मिल जाएगा। ग्रुप डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। हाइड्रोलिसिस करना बहुत आसान है, पानी डाल दो बस, डिस्टिल्ड वाटर डाल दो, हो गया हाइड्रोलिसिस। या थोड़ा सा एसिड वाला डाल दो पानी, H2+ डाल दो, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा उसमें ग्रुप। उसमें क्या हो रही थी, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाती है Cl से, तो वो पूरा ग्रुप हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया वहाँ पे। इस केस में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ठीक है। तो इस केस में विल यूज दिस। और LiLH4 क्या करेगा, अच्छा हाँ, चलो ये तो हम यूज कर रहे अल्कोहल हैं, बना देगा। ये नहीं यूज कर रहे हैं, हमें पता चल गया एसिडिक मीडियम है। H2 निकल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम कार्बोनिल को नहीं करते, कार्बोनिल को रिड्यूस करके क्या बनाएगा, H2 निकल, अल्कोहल। हाँ एल्कोहल बनाएगा वो, एल्केन नहीं बनाएगा। और सेम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी सेम काम करेगा। मैम बट कार्बोनिल को तो नहीं पता है रेडियस H2। क्या, मैम हाइड्रोजन आपने बताया था कार्बोनिल को रिड्यूस नहीं करता। कार्बोनिल को करता है, एसिड्स को नहीं करता। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अमाइड हो गया और एस्टर हो गया, इनको नहीं करेगा, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन को करता है, ये बताया था मैंने, ओके। ठीक है। मैम H2 निकल। हाँ H2 निकल हम यूज नहीं करते उसको उस काम के लिए, क्योंकि बेस्ट हमारे पास और भी तरीके हैं करने के लिए, लेकिन ये भी कर सकता है H2 निकल, ठीक है, कार्बोनिल को। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइड्स, एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, इनको नहीं करेगा, एसिड वाले डेरिवेटिव्स को नहीं करता करेगा। उनमें बस किसको करता है वो, उनमें बस वो करता है R, मतलब जिसमें RC डबल बॉन्ड Cl को, इसको करता है, ठीक है। इसको तो कर देगा, बाकी और किसी को नहीं करेगा। देखना एक बार जाके लिखवाया हुआ है पीछे। चलो H, तो ये बात हो गई वुल्फ किश्नर की। देखते हैं आगे, एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। N प्लस, ये ग्रुप कुछ देखा देखा लग रहा है, कहाँ पे पढ़ा था लास्ट, बताओ बताओ। एक हॉफमैन एल्कीन करके कुछ पढ़ा था जब सेडजेफ एल्कीन पढ़ रहे थे, कुछ नहीं याद आ रहा। हॉफमैन एल्कीन कब बनता है, जब लीविंग ग्रुप्स हमने कुछ पढ़े थे। एक तो पुअर लीविंग ग्रुप पे बनता है, पुअर लीविंग ग्रुप था फ्लोरीन, तो फ्लोरीन हो जाएगा, तो हॉफमैन एल्कीन प्रेफर हो रही थी। मतलब हमने कुछ ऐसे केसेस लिखे थे जहाँ हॉफमैन एल्कीन प्रेफरेंस दे रहा था, तो उसमें अगर हमें कहीं ये दिख जाए, यहाँ पे भी हॉफमैन एल्कीन ही बन रही थी हमारी, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा ग्रुप हमेशा कहाँ होगा, टर्मिनल पे ही होगा, तो जब निकलेगा तो हमें
लीस्ट हिंडर्ड वाली एल्कीन ही मिलेगी, तो इस वजह से उसको हॉफमैन एल्कीन हम बोल देते हैं। पढ़ना लिखना छोड़ा हुआ है बिल्कुल। वुल्फ किश्नर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। मैं ZnHg लिख देती हूँ, ZnHgHCl। ठीक है, तो इससे तो मुझे क्या मिलेगा वुल्फ किश्नर से, ये रिड्यूस तो इसे रिड्यूस तो कर देगा, लेकिन साथ में क्या मिलेगा, यहाँ पे H है एसिडिक H, ठीक है, यहाँ पे OH माइनस इसका H लेके, और सॉरी यहाँ पे H नहीं है, कहाँ पे H है, इस कार्बन पे H है, जो एसिडिक H है, ये H निकलेगा और ये ग्रुप ऐसे निकल जाएगा। वुल्फ किश्नर की बात करेंगे, OH माइनस इस पर अटैक करेगा, तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। ठीक है, डी सी डबल बॉन्ड तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा मिलेगा। ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं है, मतलब एसिड के प्रेजेंस में इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे आई विल गेट दिस N प्लस। ये चीज समझ आ रही है दोनों में क्या किया हमने? यस मैम। चलो फिर आगे। CH डबल बॉन्ड O, this N प्लस Me और वुल्फ किश्नर डालेंगे और ZnHgHCl डालेंगे। तो वुल्फ किश्नर से क्या होगा, एल्कीन बनेगी कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एल्कीन भी बन जाएगी, OH माइनस वाली वो वाली रिएक्शन मत भूलना कि एल्कीन इधर बनेगी, और इससे क्या बनेगा, इससे बस सीधे वेट, ये रिड्यूस हो जाएगा पूरा। क्या बनेगा, CH3, CH3 बनेगा, और मेरा ये कंपाउंड भी इंटैक्ट रहेगा, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैम इसमें एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन कैसे है, यस मैम। कैसे है, देखो उसको हम एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके पास एक लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे ये है मेरे पास N प्लस। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, पीछे कुछ भी है कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव चार्ज का मेरा ग्रुप है। ठीक है, ये तो H है, तो यहाँ पे अगर H निकल के क्या बन गया मेरे पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया, तो इस नेगेटिव चार्ज अगर ये वापस आएगा तो उसके पास निकलने के लिए ग्रुप है यहाँ पे, ये हमारा काफी अच्छा लीविंग ग्रुप है। इस केस में हॉफमैन एल्कीन बनती है हमारी ये, क्योंकि एसिडिक बस इसलिए बोला क्योंकि वो H+ की तरह निकल सकता है, H+ की तरह निकल के कार्बोनाइल बन के निकल सकता है, इस वजह से इसे एसिडिक बोल दिया। जो H+ दे सकता है वो एसिड है, और एसिडिक हाइड्रोजन यही वाला है, ये वाला क्यों नहीं है, ये वाला इस पे नेगेटिव बनाओगे तो फिर वो नेगेटिव क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उसके पास तो कुछ नहीं और कुछ करने के लिए। ठीक है, इसके साइड वाले पे लगा दोगे H, वो क्या कर पाएगा, उसके पास भी कुछ नहीं करने के लिए। यही इसी कार्बन का हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, और ये वाला N वाला जो ग्रुप है निकल पाएगा, तो साथ में जो निकलेगा तो क्या मिलेगा, NMe3 निकल जाएगा, तो टर्शियरी अमीन निकल जाएगा मेरा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलेगा, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा होता है, इस वजह से उसको हमने एसिडिक हाइड्रोजन बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लो कहीं पे, कहाँ पे कर रहे थे हम ये, यहाँ पे प्लस NMe3 निकलेगा, यहाँ पे भी प्लस NMe3 निकलेगा। ठीक है, चलो लास्ट है हमारा, लास्ट नहीं है और भी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। इसकी फुल फॉर्म है लिथियम, क्योंकि लिथियम दिख रहा है, एल्यूमिनियम, और ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं ये हाइड्राइड फॉर्म में होते हैं, H- फॉर्म में होते हैं बेसिकली, तो ये हाइड्राइड, शॉर्ट में से बोल देते हैं LAH ला, ठीक है, सॉरी LAH बोल देते हैं इसको। चलो, अब इसका वैसे दिखता कैसे है, हम ये H कहाँ से दिख रहा है, देखो बताती हूँ। AlH3 है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसके पास एक और H- आएगा, और ये जब इस पे अटैक करेगा तो हमें जो मिल जाएगा वो क्या होगा, AlH4-। AlCl3 प्लस Cl- की रिएक्शन भी देखी होगी जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं बेंजीन पे, ठीक है, वो देखेंगे आगे, उसमें भी कुछ ऐसा सा कुछ दिखेगा, ये मिलता है, और ये इसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, लिथियम प्लस, तो ये मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, तो AlH और साथ में लिथियम प्लस, और इस पे नेगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है,
क्या डोनेट करता है, क्योंकि H माइनस लिया है तो ये H माइनस डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो H माइनस किसी पे जाके अटैक करता है, तो जिस पे भी जाके अटैक करता है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ C डबल बॉन्ड O R R, इसमें मैंने डाला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाला है H3O प्लस, तो क्या मिल जाएगा मुझे, अल्कोहल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स में आता है, ये लिख लो, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स में आता है। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक से भी करवाऊंगी, देखो कार्बोनिल से अल्कोहल बनाना इज कंपैरेटिवली इजी, तो कोई मैं इजी सा कोई जैसे वीक सा रिड्यूसिंग एजेंट भी ले लूंगी ना, वो भी काम कर देगा। चलो यहाँ पे एक चीज लिख लो, H माइनस फ्रॉम LAH। हाँ देखो क्या था इसमें, जो हाइड्रोजन दो ऐड हुए हैं, एक हुआ है O पे ऐड हुआ है, एक हुआ है C पे ऐड हुआ है, तो जो C पे आता है ना हाइड्रोजन, वो कौन होता है, वो इधर से आ रहा है, और जो O पे आता है वो इधर से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिज्म टाइप देखना चाहूँ, यहीं पे देख लेता है, यहाँ से एक H निकलेगा, H माइनस अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ निकलेगा, इस पे अटैक करेगा, ऐसे बनेगा, तो एक H इस पे आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव का जब हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो इस O नेगेटिव पे H लग जाएगा, तो H यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस बेसिकली लास्ट में H को बैलेंस आउट करने के लिए होती है। तो जब तक वो सॉल्ट फॉर्म में रहता है, अरे हाइड्रोलिसिस से अगर प्रैक्टिकली देखें हमारा क्या होता है, जब तक मेरा क्या बना है, जब तक R C ये हुआ है और इस पे H आके लगा है और O नेगेटिव बना है और लिथियम प्लस, ये क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट की एक टेंडेंसी, एक चीज पड़ी हुई है, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो जब तक मैं अपनी रिएक्शन में मैंने ये सब डलवाया, ये कराया, तो जिस भी कोनिकल फ्लास्क जिसमें भी रिएक्शन हो रही है, अभी मेरा रिएक्शन किसमें है, सॉलिड लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, पूरा सोल्यूशन है, मैंने जैसे हाइड्रोलिसिस करी, थोड़ा वाटर डाल दिया, डिस्टिल वाटर भी रिएक्शन कराया था काफी बार, या फिर थोड़ा अगर हमें डाइल्यूट एसिड डालना है तो थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डाल दिया, तो जैसे ही डाइल्यूट एसिड डाल के उसे शेक करते हैं ना, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो जब तक ये सॉल्ट फॉर्म में सॉल्युबल रहेगा, सोल्यूशन में रहेगा, और अब मुझे क्योंकि सॉलिड फॉर्म चाहिए अपने उसकी प्रोडक्ट की, तो फिर मैंने हाइड्रोलिसिस करी, मुझे सॉलिड फॉर्म में मिल गया, फिर इसको फिल्टर आउट कर लिया। तो हाइड्रोलिसिस ये करवाता है बेसिकली, सॉलिड फॉर्म से हमारा सॉलिड वाला करवा देता है जो सॉल्युबल नहीं है। तो H माइनस फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये कहाँ मिलता है, एट कार्बन। अगर स्कूल में कुछ प्रिपरेशंस करी होंगी, जैसे मोहर सॉल्ट वगैरह, शायद उसमें भी देखते हो, आई डोंट नो। तो H माइनस फ्रॉम H3O प्लस एट ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन आ रहा है वो वो C पे जा रहा है, जो हाइड्रोलिसिस से आ रहा है वो O पे जा रहा है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, CH3 C CH3 C डबल बॉन्ड O, तो LAH डाला है पहले और दूसरा डाला है H3O प्लस, तो क्या बना देगा ये बना देगा 2 डिग्री अल्कोहल, प्रोपेन 2 ऑल OH एंड इस पे भी H, CH3 CH double bond O, this will be ethanol CH2OH, PH CH double bond O, सेम, तो PH CH2OH। ठीक है, अब मैं डालती हूँ इसमें फोर्थ पे, सेम है मेरे पास PH CH डबल बॉन्ड O, और मैंने इसमें डाला है LiAl D4, H की जगह D, और साथ में क्या डाला है, H3O प्लस डाला है। अब मुझे D कहाँ पे लगाना है, दो जगह जाएगा, तो क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आता है वो C पे जाता है, तो H और ये D मैं यहाँ पे लगा दूंगी, और इस पे क्या आएगा, OH आएगा H3O प्लस पे। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट बताने में मुझे इस चीज का पता होना हेल्प करेगा, कि ये चीज पता होनी चाहिए, और इससे थोड़ी बहुत रिएक्शन का भी पता चलता है। H माइनस कैसे है, न्यूक्लियोफिलिक चीज है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। कार्बोनिल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, यही है, इसी पे डेल प्लस चार्ज है, इसी पे डेल नेगेटिव चार्ज है, तो H नेगेटिव जो आ रहा है वो तो पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करना चाहेगा ना, तो यहाँ अटैक करेगा। चलो, अगर मैंने लिया सेम चीज PH CH डबल बॉन्ड O, और मैंने इसमें डाला LiAl D4, और अगर डाला इसमें D3O प्लस, ठीक है, दोनों साइड पे D, तो अब क्या आ जाएगा, दोनों जगह पे D आ जाएगा, इस पे भी D और OD। चलिए, इससे क्या बनेगा, अल्कोहल। साइक्लो
हेक्सेनॉल, ठीक है, 7 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इससे क्या बनेगा, एस्टर है, एस्टर को भी रिड्यूस करता है ये, तो एक साइड से तो ये मिल जाएगा CH3 CH2OH प्लस साथ में ये तो है O नेगेटिव के फॉर्म में होगा, और जब फाइनली हाइड्रोलिसिस होगा सेकंड स्टेप पे तो ये CH3O नेगेटिव भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH में, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसमें क्या CH3C इसका तो हो जाएगा हाइड्रोलिसिस कार्बोनिल का CH2OH में, और Cl का हाइड्रोलिसिस होगा तो HCl नेगेटिव CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। इधर एक एक्सेप्शन है, मार्क कर लेना, यहाँ पे जो C और N का बॉन्ड, एक्चुअली ना ये वाला N का बॉन्ड तोड़ना ही काफी मुश्किल होता है, तो यहाँ पे CH3 CH2 NH2 बनता है, मार्क कर लेना इस चीज को, ठीक है। LiAlH4 भी इधर क्या बनाता है, CH3 CH2 NH2 बनाता है, CN का बॉन्ड तोड़ के नहीं कुछ कर पाता वो। नेक्स्ट देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3 CH2 OH, एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में। काफी डिफिकल्ट रिएक्शन है एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है, तो LiAlH4 तो ये काम कर देता है क्योंकि वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एनहाइड्राइड को करेंगे, एनहाइड्राइड को भी रिड्यूस कर देगा वो, ठीक है, तो मोस्टली वो सबको कर देता है रिड्यूस, जिसको नहीं करता वो मैंने वहां पे जब समरी लिखवाई थी तो वहां पे लिखा था। तो CH3 CH2OH मिलेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इसके। O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इसका तो बन जाएगा OH और ये बन जाएगा OH, ठीक है, इसका ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इधर का OH हाइड्रोलिसिस से हो ही जाएगा, ये वाला रिड्यूस हो जाएगा हमारा LiAlH4 से। अगर मैंने लिया ये NH, यहाँ से प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, मैम CH2NH2। यस CH2NH2 बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये CN का बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या डाला, LiAlH4 डाला, मतलब वही जो करा था। अगर कहीं हाइड्रोलिसिस लिखा भी ना हो ना इसके साथ तो भी समझ जाना कि हाइड्रोलिसिस है ही। CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या बन जाएगा CH2OH, ठीक है, लेकिन एक इसमें एक और चीज पे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं PH, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, अब मैं इसमें डालूंगी ना LiAlH4, तो अब क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा इस डबल बॉन्ड को भी, तो CH2 C डबल बॉन्ड O सॉरी CH2OH, ठीक है, तो ये वैसे डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन कब, जब वो ये वाली कॉन्जुगेशन में आ गया, कार्बोनिल के साथ तो है ही है, साथ में पीएच पे लगा दिया हमने, तो इस वाले इस स्पेशली इस केस में क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा डबल बॉन्ड को भी इस कार्बोनिल के साथ, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, द C डबल बॉन्ड C बिटवीन PH एंड C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज रिड्यूस्ड, वरना वो और किसी डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। चलो, इसको सिस्टम को हम बोलते हैं सिनेमाइल सिस्टम, सिनेमिक एसिड कुछ होता है, सिनेमाइल सिस्टम। अगर इधर OH लगा दूंगी तो सिनेमिक एसिड बन जाएगा ये। 2 एग्जांपल्स और हैं, जल्दी से देख लो, PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OH, प्रोडक्ट बताओ जल्दी से, इसमें LiAlH4 डालेंगे तो PH CH2 CH2 COH, तो ये तो रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा और ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये मिल जाएगा, यहाँ पे भी ये सब रिड्यूस हो जाएगा CH2OH, और साथ में क्या मिलेगा मैम ETOH। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, इसको हम बोलते हैं सिनेमिक एस्टर, इसको हम बोलते हैं बेसिकली पीएच और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके बीच में कुछ आ जाए तो, मतलब एल्कीन आ जाए तो इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड, ठीक है।
तो ये सिनेमल सिस्टम मिल जाएगा तो उस वाले डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे हमारा LiLH4 का खत्म। अब आगे के रिड्यूसिंग एजेंट्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यू कैन लीव दिस क्लास। थैंक यू। किसी को डाउट है तो पूछ लो।